आर्यन ने नई कहानी की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पहली कहानी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या पहली कहानी भी किसी और कहानी का हिस्सा थी? और वह कौन है जो खुद को भी सभी कहानियों का वास्तविक लेखक बता रहा है? और जानिए पहली कहानी का रहस्य और बंद ताबूत का सच के पहले कहानी का रहस्य में इसी पार्ट में। और प्राचीन पुस्तक से खुले पन्ने पर बना वह चित्र अभी चमक रहा था। एक विशाल ताबूत, 7 तारों का चिन्ह और उस पर लिखा एक नाम। वो नाम था कथाकार। और आर्यन की आंखें उस नाम पर टिक गईं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे रहस्य के सामने खड़ा है जो पूरी दुनिया की नींव हिला सकता है। और तभी वृद्ध लेखक धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी कि यह ताबूत कभी खुलना नहीं चाहिए था। और आर्यन ने तुरंत पूछा कि क्यों? और वृद्ध लेखक कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि इसके भीतर कोई भी व्यक्ति नहीं, एक अधूरी कहानी सो रही है। और पूरा संसार जैसे एक पल के लिए थम गया और छाया लेखक की आंखों में चमक आ गई, मानो वह इसी उत्तर का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह मुस्कुराया कि तुमने तो सच बता ही दिया। और आर्यन उलझ गया, एक कहानी ताबूत में कैसे हो सकती है? और वृद्ध लेखक ने अपनी हथेली पुस्तक पर रखी और अचानक हवा में अनगिनत दृश्य उभरने लगे। पुराने युद्ध, टूटते हुए लोग, रहस्यमय ताबूत और एक ऐसी आकृति जिसका चेहरा धुंधला था। जब पहली कहानी लिखी गई थी तब उसका एक अंतिम अध्याय भी था, लेकिन वह अध्याय इतना खतरनाक था कि उसे दुनिया से छिपा दिया गया। और आर्यन ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध लेखक की आवाज और गंभीर हो गई। और उस अध्याय में एक ऐसा सत्य लिखा था जो सभी कहानियों को समाप्त कर सकता था। और तभी पूरा पुस्तकालय कांप उठा। हवा में तैरती हजारों पुस्तकें एक साथ खुल गईं। उनके पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे और फिर सभी पुस्तकों में एक ही वाक्य उभर आया कि अंतिम अध्याय जाग रहा है। छाया लेखक जोर से हंस पड़ा। उसकी काली पुस्तक से अंधेरा फैलने लगा। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। और अचानक प्रथम कथा की पुस्तक अपने आप बंद हो गई। उसके आवरण पर बना 7 तारों का चिन्ह लाल रंग में चमकने लगा और आर्यन के हाथ में पकड़ी काली चाबी भी गर्म होने लगी। इतना गर्म कि उसे छोड़ना मुश्किल हो गया। इतना गर्म कि उसे छोड़ना मुश्किल हो गया। और तभी चाबी हवा में उठ गई और सीधे उस चित्र में बने ताबूत की ओर उड़ने लगी। और पूरा संसार उसे देखकर कांप उठा। और वृद्ध लेखक की आंखें फैल गईं कि नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाबी ताबूत के ताले में जा लगी और एक भयानक आवाज गूंजी, मानो सदियों पुराना कोई बंधन टूट गया हो। और उसी क्षण ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से काली नहीं सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन उस रोशनी में एक अजीब भय छुपा था। फिर ताबूत के भीतर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन स्पष्ट, किसने मुझे मेरी कहानी से जगाया? और ये आवाज सुनकर आर्यन की सांसें थम गईं, क्योंकि वह आवाज उसे कहीं ना कहीं पहले भी सुनाई दी थी। और वृद्ध लेखक के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। और ताबूत के भीतर से आई वह आवाज पूरे पुस्तक लोक में गूंज रही थी कि किसने मुझे मेरी कहानी से जगाया। और सुनहरी रोशनी लगातार फैल रही थी और हवा में तैरती हजारों पुस्तकें कांपने लगी। कुछ के पन्ने अपने आप फटने लगे और कुछ की स्याही गायब होने लगी, मानो किसी प्राचीन शक्ति की उपस्थिति से कहानियों का संतुलन बिगड़ रहा हो। आर्यन स्तब्ध खड़ा था। उसे सचमुच लग रहा था कि उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। तभी ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया और पूरा संसार एक पल के लिए सफेद प्रकाश में डूब गया। और जब रोशनी कम हुई तो सबकी आंखें फैल गईं, क्योंकि ताबूत के भीतर कोई बूढ़ा कथाकार नहीं था, कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं। वहां एक युवक खड़ा था, लगभग आर्यन का ही उम्र का, काले बाल, सुनहरी आंखें और उसके हाथ में एक पुरानी कलम थी। और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सीधे आर्यन को देखने लगा, मानो वह उसे पहले से जानता हो। और छाया लेखक एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है। और आर्यन ने हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो? और युवक कुछ क्षण चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला कि मैं वह हूँ जिसे हर कहानी भूल चुकी है और हर अंत जिससे डरता है। और वृद्ध लेखक ने सिर झुका लिया, मानो वह इस क्षण से सदियों से डर रहा था। और फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ये अंतिम अध्याय है। और पूरे संसार में सन्नाटे में डूब गया और आर्यन को समझ नहीं पा रहा था कि अंतिम अध्याय। और युवक मुस्कुराया, उसकी सुनहरी
आंखें चमक उठी और हर कहानी का एक आरंभ होता है, हर कहानी का एक मध्य होता है और मैं उसी अंत का स्वरूप हूँ। अचानक पुस्तक लोक के आकाश में दरारें पड़ने लगी। हजारों कहानियों के दृश्य हवा में दिखाई देने लगे। जन्म, मृत्यु, प्रेम और युद्ध, आशा, विश्वासघात, सब कुछ। और फिर सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे कोई पन्ना बंद हो रहा हो। छाया लेखक ये देखकर घबरा गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और युवक ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वह पूरा कर रहा हूँ जो बहुत पहले शुरू हुआ था। और तभी आर्यन के हाथ में पकड़ी काली चाबी टूट गई और उसके भीतर से एक छोटा सा सुनहरा कागज बाहर निकला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर अंतिम अध्याय जाग जाए तो सातवां रक्षक ही निर्णय करेगा। और ये सुनकर पूरा संसार कांप उठा और सबकी नजरें आर्यन पर टिक गईं, क्योंकि अब पहली कहानी का अंत या भविष्य दोनों का फैसला उसी के हाथ में था। और पूरे पुस्तक लोक में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें आर्यन पर टिकी थी और उसके हाथ में वह सुनहरा कागज अभी चमक रहा था कि अगर अंतिम अध्याय जाग जाए तो सातवां रक्षक ही निर्णय करेगा। और आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कोई योद्धा नहीं था, ना कोई महान रक्षक था। कुछ दिन पहले तक वह एक साधारण लड़का था, लेकिन अब हजारों कहानियों का भविष्य उसके निर्णय पर निर्भर था। और तभी अंतिम अध्याय उसकी ओर बढ़ा। उसकी सुनहरी आंखों में न क्रोध था न दया, बस एक अजीब सी शांति थी। और वह आर्यन के सामने आकर रुक गया और बोला कि डरो मत, मैं विनाश नहीं हूँ, मैं पूर्णता हूँ। और आर्यन ने उलझकर पूछा, अगर तुम विनाश नहीं हो तो सब तुमसे डरते क्यों है? और अंतिम अध्याय हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने हवा में तैरती एक पुस्तक की ओर इशारा किया और वह पुस्तक अचानक खुल गई। उसमें एक अधूरी कहानी थी। कहानी का नायक हमेशा लड़ रहा था, हमेशा भाग रहा था, लेकिन कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। और अंतिम अध्याय बोला कि अधूरी कहानियां हमेशा दर्द पैदा करती हैं, मैं उन्हें पूरा करता हूं। और लोग अंत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे छोड़ना नहीं चाहते। और आर्यन उसकी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक छाया लेखक गरज उठा कि उसकी बातों में मत आना। और अगर अंतिम अध्याय ने अपनी शक्ति पूरी तरह खोल दी तो हर कहानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और तभी वृद्ध लेखक आगे आए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था। उन्होंने आर्यन से कहा कि सच दोनों के बीच छिपा है। अंतिम अध्याय झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बता रहा। और अचानक पूरा पुस्तक लोक हिल गया। आकाश में एक विशाल दरार खुली। उस दरार के भीतर आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें रुक गई। वह एक और दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ शांत था, ना युद्ध, ना भय, ना दर्द। लेकिन वहां कोई कहानी भी नहीं थी, कोई सपने नहीं थे, कोई उम्मीद नहीं थी। सब कुछ स्थिर था, जैसे समय हमेशा के लिए रुक गया हो। और अंतिम अध्याय ने उस दुनिया की ओर इशारा किया और बोला कि यही पूर्ण अंत है, और जहां कोई दुख नहीं, लेकिन कोई शुरुआत भी नहीं। और आर्यन का चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि असली खतरा क्या है। अंतिम अध्याय दुनिया को नष्ट नहीं करेगा, वह उसे हमेशा के लिए रोक देगा। और तभी उसके हाथ का सुनहरा कागज चमकने लगा। उस पर एक नया वाक्य उभरा, सातवां रक्षक अंत नहीं चुनेगा, वह नई कहानी लिखेगा। और जैसे ही आर्यन ने यह पंक्ति पढ़ी, उसके सामने एक सुनहरी कलम प्रकट हो गई, और वही कलम जो अंतिम अध्याय के हाथ में थी। और उसी क्षण वृद्ध लेखक, छाया लेखक और अंतिम अध्याय तीनों एक साथ उसकी ओर मुड़े, क्योंकि अब पहली कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। और सुनहरी कलम हवा में तैर रही थी, उससे निकलती रोशनी पूरे पुस्तक लोक को प्रकाशित कर रही थी। और आर्यन ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया, एक तेज ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने अनगिनत दृश्य चमकने लगे। पुरानी कहानियां, भूले हुए रक्षक, बंद ताबूत, विवेक कथाकार, ये सब, और पहली कहानी का जन्म, और सब कुछ एक साथ। और आर्यन घुटनों पर गिर पड़ा, उसका सिर दर्द से फटने लगा। लेकिन उसी दर्द के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत पुरानी, बहुत परिचित सी, कहानी कभी खत्म मत होने देना। और आर्यन ने चौंक कर चारों ओर देखा। वह आवाज कहीं से नहीं, उसके भीतर से आ रही थी। और तभी उसके सामने एक नया दृश्य उभरा। एक प्राचीन सभागार, बीच में 7 रक्षक खड़े थे और उनके सामने एक व्यक्ति, और उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके हाथ में वही सुनहरी कलम थी
वह व्यक्ति कह रहा था, जब अंतिम अध्याय जागे तो कोई उसे हराने की कोशिश मत करना, क्योंकि अंत को हराया नहीं जा सकता, उसे एक नई शुरुआत में बदलना पड़ता है। और दृश्य अचानक समाप्त हो गया। आर्यन की आंखें खुल गईं और अब उसे समझ आने लगा था कि युद्ध समाधान नहीं था। लेकिन तभी छाया लेखक अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसने कहा कि बस बहुत हुआ। और उसने अपनी काली पुस्तक हवा में उछाल दी। पुस्तक के पन्ने फटने लगे और उनमें से हजारों काली परछाइयां निकल आईं और पूरा पुस्तक लोक अंधकार से भर गया। हवा में तैरती कहानियां जलने लगी और वृद्ध लेखक चिल्लाए कि आर्यन जल्दी करो, अगर कहानियां नष्ट हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। और अंतिम अध्याय भी पहली बार गंभीर दिखाई दिया, क्योंकि छाया लेखक अब केवल शक्ति नहीं, पूरे कहानी लोक को मिटाने की कोशिश कर रहा था। और आर्यन ने अपनी मुट्ठी में कलम कस ली और उसके सामने एक खाली पृष्ठ प्रकट हुआ, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल शांत। और उसी पृष्ठ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था कि नई कहानी यहीं से शुरू होती है। और तभी आकाश में बिजली चमकी, हजारों कहानियों की आवाजें एक साथ गूंज उठी और आर्यन ने कलम उस खाली पृष्ठ पर रख दी। उसने पहला शब्द लिखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज पूरे पुस्तक लोक में गूंज उठी कि अगर कहानी लिखी गई तो एक पुरानी कहानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और आर्यन का हाथ ये सुनकर वहीं रुक गया। उसकी सांसें थम गई, क्योंकि अब पहली बार उसे अपने निर्णय की असली कीमत पता चली थी। और रहस्यमयी आवाज की गूंज अब भी पूरे पुस्तक लोक में फैल रही थी। अगर नई कहानी लिखी गई तो एक पुरानी कहानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। आर्यन का हाथ कांप गया। सुनहरी कलम अभी भी उस खाली पृष्ठ के ऊपर रुकी हुई थी और पूरा संसार जैसे उसके निर्णय का इंतजार कर रहा था। और वृद्ध लेखक ये देखकर गंभीर हो गए और छाया लेखक की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। और अंतिम अध्याय शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। और आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा कि कौन सी कहानी मिट जाएगी। और कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वह रहस्यमयी आवाज बोली कि वही कहानी जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। और आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह कहानी बंद ताबूत का सच थी। विवेक की कहानी, आदित्य की कहानी, महाशून्य, स्मृति, आशा और उन सभी बलिदानों की कहानी। अगर नई कहानी लिखी गई तो शायद वह सब इतिहास से मिट जाएगा। और तभी उसके सामने हवा में दृश्य उभरने लगे। विवेक मुस्कुरा रहा था और आदित्य आशा की रोशनी के लिए खड़ा था। महाशून्य शांत आकाश को देख रहा था। वे सभी मानो जीवित स्मृतियों की तरह उसके सामने खड़े थे। आर्यन की आंखें नम हो गईं। क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है? वृद्ध लेखक ने गहरी सांस ली और फिर बोले, हर नई कहानी पुरानी कहानी की नींव पर खड़ी होती है। मिटना हमेशा समाप्त होना नहीं होता। लेकिन छाया लेखक जोर से हंस पड़ा कि ये झूठ है। जैसे ही वह लिखेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अचानक उसकी काली शक्ति और बढ़ गई। हजारों पुस्तकें टूटने लगी। कुछ कहानियां राख बनकर हवा में बिखर गईं और पूरा पुस्तक लोक विनाश के किनारे पर पहुंच चुका था। और अंतिम अध्याय ने पहली बार आर्यन की ओर देखा और कहा कि निर्णय करो, अगर अतीत को पकड़ कर रखोगे या भविष्य को जन्म दोगे। आर्यन की आंखें बंद हो गई हैं। सुनकर उसके मन में विवेक की आवाज गूंज उठी कि कहानी कभी खत्म मत होने देना। और तभी उसे अब समझ आ गया। उसे सब समझ आ गया। कहानी याद रखने के लिए होती है, कैद करने के लिए नहीं। अगर हर कहानी को हमेशा के लिए रोका जाए तो कोई नई कहानी जन्म ही नहीं ले सकेगी। और आर्यन ने आंखें खोली। उसकी पकड़ कलम पर मजबूत हो गई और उसने खाली पृष्ठ पर पहला शब्द लिख दिया, आरंभ। और जैसे ही यह शब्द लिखा गया पूरा पुस्तक लोक सुनहरी रोशनी से भर गया। हजारों पुस्तकें चमक उठी। छाया लेखक भय से पीछे हट गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एक नई कथा जन्म ले चुकी है। लेकिन उसी क्षण बंद ताबूत का सच नाम की एक प्राचीन पुस्तक धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। और विवेक की मुस्कुराती छवि अंतिम बार दिखाई दी। और उसने दूर खड़े आर्यन की ओर देखकर कहा कि कहानी को आगे बढ़ाओ, यही उसका सबसे सुंदर अंत है। और आर्यन की आंखों से ये सुनकर आंसू बह निकले। और तभी नई कहानी का पहला अध्याय अपने आप लिखना शुरू हो गया, आरंभ। और जैसे ही यह शब्द पृष्ठ पर लिखा गया पूरे पुस्तक लोक में एक ऐसी रोशनी फैल गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हजारों पुस्तकें के पन्ने अपने आप खुलने लगे। हर कहानी के बाद
हर कहानी के शब्द हवा में चमकने लगे और पहली बार अंधकार पीछे हटने लगा। और छाया लेखक ने घबराकर अपनी काली पुस्तक उठाई, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि नई कहानी के जन्म के साथ ही आशा भी जन्म ले चुकी थी। आर्यन के सामने रखा खाली पृष्ठ अब अपने आप भरने लगा। उस पर सुनहरे अक्षर उभर रहे थे, लेकिन वे शब्द किसी और के नहीं, स्वयं आर्यन के विचार थे। हर अंत एक नया आरंभ छिपाए रखता है और हर खोई हुई कहानी किसी नई कहानी की नींव बनती है। और वृद्ध लेखक की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यही वह पंक्ति थी जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी पूरा पुस्तक लोक अचानक कांप उठा और रोशनी एक पल के लिए डगमगा गई। अंतिम अध्याय ने तुरंत आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। आर्यन ने भी ऊपर देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिल बैठ गया। आकाश में एक विशाल काली दरार खुल रही थी, पहले से कहीं बड़ी, पहले से कहीं अधिक भयानक। उस दरार के भीतर कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो ना लेखक था, ना रक्षक और ना ही कहानी। और वृद्ध लेखक का चेहरा ये देखकर पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता। और आर्यन ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ। और वृद्ध लेखक ने कांपते हुए उत्तर दिया कि हमने हमेशा सोचा था कि पहली कहानी सबसे पुरानी है, लेकिन हम गलत थे। पूरा पुस्तक लोक सन्नाटे में डूब गया और अंतिम अध्याय की आंखें भी फैल गईं। और फिर उस विशाल दरार के भीतर से एक गहरी आवाज सुनाई दी कि तुम सब मेरी कहानी के पात्र हो। और आर्यन की सांसें रुक गई। छाया लेखक भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह आवाज किसी कहानी के भीतर की नहीं थी। वह आवाज किसी कहानी के भीतर की नहीं थी, वह किसी भी ऐसी सत्ता की थी जो पहली कहानी से भी पहले अस्तित्व में थी। दरार और चौड़ी हो गई और उसके भीतर दो विशाल सुनहरी आंखें चमक उठी कि अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक लेखक से मिलो। पूरा पुस्तक लोक हिल उठा। वृद्ध लेखक घुटनों के बल बैठ गए। अंतिम अध्याय पहली बार भविष्य दिखाई दिया और आर्यन समझ गया जिसे वह अब तक अंतिम रहस्य समझ रहा था। वह तो केवल शुरुआत ही थी। आगे देख।